हेलो एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 9, फिटर थ्योरी का पार्ट 9 है ये। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर धातु के बारे में। तो धातुएं जो चैप्टर है वो प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको थ्योरी में भी पढ़ना है और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों बुकों में सेम चैप्टर पढ़ना है, इस लिहाजा से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, धातु का वह गुण जिससे इसे एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। यानी कि जो मेटल है, धातु है, उसकी कौन सी क्वालिटी ऐसी है जिसके द्वारा उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है या तार बनाया जा सकता है। तो धातु की ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है? देखिए, पहला ऑप्शन है प्रत्यास्था। तो आपको समझना होगा यहाँ पे प्रत्यास्था क्या होता है। देखिए, एक तो बात आगे धातु की क्वालिटी के बारे में। पहले तो हम जानेंगे चैप्टर धातु है, धातु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि धातु क्या होता है। देखिए, धातु क्या है, धातु के जो गुण होते हैं ना, वो आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो भौतिक गुण होता है, दूसरा यांत्रिक गुण होता है, तीसरा आपका रासायनिक गुण होता है किसी भी धातु का। ठीक है, भौतिक गुण में क्या आते हैं आपके? भौतिक गुण में जैसे उसका भार आ गया, कलर आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, कंडक्टिविटी आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, मैग्नेटिज्म आ गया, चुंबकत्व आ गया, फ्यूजिबिलिटी आ गई, गलनीयता आ गया, घनत्व आ गया। यानी कि जो उसका बाहरी स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, वो आपका भौतिक गुण में आता है। यांत्रिक गुण में क्या आता है? यांत्रिक गुण का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, कि वो हार्ड है, कि सॉफ्ट है, कि भंगुर है, कि तन्य है, कि मैलेबल है। तो इस टाइप की जो क्वालिटी आती है वो क्या आती है? यांत्रिक गुण में आती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, तो वो किस केमिकल से रिएक्ट करेगा, किस केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा, उस पर एसिड का क्या इफेक्ट होता है, बेस का क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग आ जाती हैं आपकी धातु में। ठीक है, तो धातु का वह गुण जिससे इसे एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है प्रत्यास्था। देखिए, प्रत्यास्था क्या होता है? इलास्टिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रत्यास्था वह होता है जैसे किसी भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी पे जब भी हम बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगाने के बाद क्या हो, उसका जो शेप है यानी कि उसका जो आकार है वो चेंज हो जाए। ठीक है, और जैसे ही हम बल को वापस हटा लें तो वस्तु क्या हो, अपनी पहले अवस्था में आ जाए। तो जो ये क्वालिटी होती है वस्तु या धातु की, जिस भी चीज़ की, जिस भी मेटल की, या ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। वैसे ऐसा कौन सा आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा कौन सा चीज़ है? तो रबड़, आप देखिए रबड़ होता है, रबर, रबर को आप क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं, दब जाता है। जैसे ही आप रबर को छोड़ते हैं, रबर क्या होता है, अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये क्वालिटी आपकी कहलाती है प्रत्यास्था। सेकेंड जो आपका दे रखा है तन्यता। अब तन्यता कौन सी क्वालिटी है? तन्यता का मतलब होता है कि धातु का वह गुण, किसी भी धातु का वह गुण जिससे क्या हो, धातु को पतले तारों के रूप में खींचा जा सके। ठीक है, कोई भी धातु हो जिसको पतले तारों के रूप में खींचा जा सके, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं तन्यता। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या पूछा है? पतले तारों के रूप में खींचा जा सके, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु जंगरोधी है? जंगरोधी का मतलब कौन सी धातु ऐसी है जिसपे जंग नहीं लगता? तो आपका ऑप्शन में टिन है, एल्युमिनियम है, तांबा है और मृदु इस्पात है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टिन। टिन एक ऐसी धातु है जिसमें जंग नहीं लगता, यानी कि जंगरोधी होती है। देखिए, अब बात आ गई है टिन की, तो टिन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। टिन क्या होता है? यह नीला कलर लिए हुए हल्का सफ़ेद चमकीला धातु होता है और मृदु भी होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व है वो कितना होता है? 7.4 होता है। और यह संक्षारण प्रतिरोधी है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि इसका गलनांक कितना है? इसका गलनांक कितना है? 232 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका जो गलनांक है कितना है? 232 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? टिन का उपयोग तो आप लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं। देखिए, टिन के साथ एक खासियत है, टिन के साथ अगर शीशे को मिला दिया जाए तो सोल्डर बन जाता है, जिससे धातु मतलब जैसे सोल्डरिंग की जाती है, विद्युत कार्यों में सोल्डरिंग की जाती है।
ठीक है। तो टिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्यूज उत्पादन में। जो फ्यूज बनते हैं आपका, फ्यूज उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और पीतल की चादरें होती हैं। ठीक है, तांबा और पीतल की चादरें होती हैं कड़ा और डक्टाइल, कड़ा और भुरभुरा, कड़ा और कठोर, मैलेबियल और डक्टाइल। तो मैलेबियल और डक्टाइल का मतलब देखिए, समझिए, जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तांबा और पीतल की चादरें क्या होती हैं? मैलेबियल और डक्टाइल। ठीक है, मैलेबियल और डक्टाइल। आइए समझते हैं मैलेबियल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य, जैसे मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया तन्यता के बारे में, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। हम समझते हैं मैलाबिल को। ठीक है, हमें समझना क्या है मैलाबिलिटी। मैलाबिलिटी क्या होती है? धातु का वह गुण जिसके कारण चोट पड़ने पर या रोलिंग करने पर, चोट पड़ने पर या रोलिंग करने पर धातु क्या होती है? फैलती है, आघात वर्धनीयता कह। इसी गुण का उपयोग कर केबल्स को चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ को पीट कर सीट बनाए जाने की क्षमता को कहते हैं। सीट का मतलब होता है चद्दर। किसी पदार्थ को पीट कर चद्दर बनाने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी कि मैलाबिलिटी। जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि मैलाबिलिटी क्या होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। यानी कि धातु की वह प्रॉपर्टी जिसको क्या किया जाए, रोल्ड करके या पीट करके उसको सीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जो खुरचने, घिसने, काटने व घुसाने का विरोध करता है। देखिए, खिंचे जाने और घिसने और काटने का विरोध कौन करता है? जो कड़ा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जो हार्ड होता है वही तो घिसने का विरोध करेगा, वही तो काटने का विरोध करेगा। जैसे सपोज दैट कि आप सॉफ्ट हैं, आपसे कोई हार्ड है तो आप उसे मार नहीं सकते, है ना। हालांकि यहाँ पे बात लड़ाई झगड़े की मैं नहीं कर रहा, ये समझाने के लिए मैंने कहा है। देखिए, धातु का वह जो गुण है वो क्या है? खुरचने, घिसने एवं काटने का विरोध करता है। कौन सी ऐसी क्वालिटी? देखिए, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत ही पुरानी कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है। अगर दोनों सेम सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैसे काट सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि एक की क्वालिटी अच्छी रही होगी, एक ज़्यादा कड़ा रहा होगा, ज़्यादा हार्ड या ताकतवर रहा होगा। तो धातु का वह गुण जो खुरचने, घिसने, काटने व घुसाने का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? हार्डनेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा बल लगाने के बाद अपने मूल आकार में वापस लाया जा सकता है कहलाता है। तो अपने मूल आकार में जो वापस लाया जा सकता है वो कहलाता है लचीलापन। ठीक है, आघात वर्धना आपने पता ही लिया। कोमलता क्या होती है? मतलब बहुत सॉफ्ट होगा तो वो अपने वापस शेप में नहीं आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विद्युत और ताप का सुचालक है? विद्युत और ताप का सुचालक मतलब जिसमें विद्युत, सुचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्य सुगमता से हो। तो विद्युत का सुचालक मतलब जिसमें विद्युत का फ्लो बिल्कुल इजीली हो, काफ़ी अच्छे से हो। ठीक है, ताप का सुचालक मतलब जिसमें ऊष्मा का प्रवाह अच्छे से हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत और ताप का सुचालक। तो आपका जो ऑप्शन है तांबा, लेड, स्टील, एल्युमिनियम। तो निम्न में से कौन विद्युत और ताप का सुचालक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा क्या है? विद्युत और ताप का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की अधिकतम आघात वर्धनीयता होती है? आघात वर्धनीयता मतलब जिसको अधिकतम पीटा जा सके। तो कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम होती है? तो आपका होता है मृदु स्टील। कौन सा होता है? मृदु स्टील यानी कि नरम इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? देखिए, स्टील में अगर कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उसकी जो रिजिडिटी है यानी कि जो दृढ़ता है वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दृढ़ता घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भट्ठी में ढलवा लोहे का उत्पादन होता है? देखिए, ढलवा लोहा क्या होता है? कास्ट आयरन होता है। ढलवा लोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ढलवा लोहे की क्या बनाए जाते हैं? मशीनों के बेड बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनमें झटके एवं कंपन सहन करने की शक्ति अच्छी होती है। ठीक है,
तो ढलवा लोहा किस में बनाया जाता है, किस भट्ठी में? ढलवा लोहे का जो उत्पादन होता है वो आपका क्यूपोला भट्ठी में होता है। याद रखिएगा, किसमें? क्यूपोला भट्ठी में ढलवा लोहे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमेटाइट निम्न का अयस्क है, यानी कि हेमेटाइट किसका ओर है? तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा लोहा। अब आइए, लोहे के अयस्क की बात हो गई तो हम लोग थोड़ा सा अयस्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो लोहे का अयस्क है उसमें मुख्य रूप से आपका हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, पाइराइट है, सीडेराइट है, मैग्नेटाइट है और क्ले आयरन स्टोन है। ठीक है, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं हेमेटाइट। तो हेमेटाइट हमारा दो प्रकार का होता है। हेमेटाइट हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो आपका रेड हेमेटाइट होता है, यानी कि लाल वाला हेमेटाइट। सेकेंड जो होता है वो आपका ब्राउन। ठीक है, सेकेंड कौन सा होता है? ब्राउन, यानी कि रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट। देखिए, इसमें क्या आता है, जो रेड हेमेटाइट होता है उसमें जो लोहे की मात्रा होती है साधारणतः कितनी होती है? 70% उसमें आयरन होता है। और जो ब्राउन हेमेटाइट होता है उसमें 50% से 90% तक आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। लोहे के अच्छा अयस्क कौन कौन से हैं, कोई पूछ ले तो आपको याद रखना चाहिए। हेमेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, क्ले आयरन स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कच्चे लोहे के गुण से पहचाने जाते हैं, यानी कि कच्चा जो लोहा है ना, जो कच्चा लोहा है वो किस गुण से पहचाना जाता है? तो कच्चा लोहा आपका किस गुण से पहचाना जाता है? कार्बन और मैग्नीज के गुण से, यानी कि कार्बन और मैग्नीज की जो मात्रा होती है लोहे में, ठीक है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, कच्चे लोहे के गुण पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन है, भूरा ढलवा लोहे में कार्बन होते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भूरा ढलवा लोहे में कार्बन होते हैं, तो जो भूरा ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन होते हैं कितने परसेंट? 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5%, 3 से 5%। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, भूरा ढलवा लोहे में जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 से 4% तक कार्बन उसमें होता है। देखिए, अब बात आ गई भूरा लोहे की। ठीक है, तो भूरा ढलवा लोहा क्या करता है? मशीन पुर्जों की ढलाई में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मशीनन आसानी से होता है। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशनिंग क्वालिटी है वो हमेशा स्थायी बनी रहती है। और दूसरा क्या, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेफाइट की मात्रा के कारण, जो भूरा ढलवा लोहा है, ग्रेफाइट की मात्रा के कारण ढलवा लोहा सबसे अच्छी बियरिंग एवं स्लाइडिंग सतह भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन कौन सा है? पिग आयरन। पिग आयरन में होता है, सॉरी, पिग आयरन में आयरन होता है। देखिए, तो पिग आयरन में आयरन कितना होता है? 70%, 80%, 90%, 95%। तो आपका जो पिग आयरन होता है उसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है? 90%। पिग आयरन में आयरन की मात्रा 90%। पिग आयरन क्या है? यह कच्चा लोहा हो जाता है। ठीक है, यह कमज़ोर और भंगुर होता है। यह घटिया किस्म का लोहा होता है, इसको सीधा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसमें अशुद्धियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। इसमें लगभग 90% से एबव है ना, कि 90% के आसपास अप्रॉक्स 4% तो कार्बन, इसमें क्या होता है? 4% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 4% कार्बन होता है। अदर क्या होते हैं? अदर आपका फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो पिग आयरन में होता है, अगर पूछ ले पिग आयरन में आयरन की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है? 90%। अगर पूछ दे इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 4%। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राट लोहे में कार्बन की मात्रा किस रेंज में है? देखिए, राट लोहा का मतलब होता है पिटवा लोहा, है ना। जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है वो आपका कौन सा माना जाता है? राट आयरन। राट आयरन में आयरन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 99.9% तक उसमें आयरन होता है। एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा,
भूरा लोहा, है ना, माइल्ड स्टील, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पिटवा लोहा या रॉट आयरन। अब बात आती है इसमें कार्बन की मात्रा की। तो इसमें कार्बन का जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग न के बराबर। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.02% से 0.03% तक होती है। क्वेश्चन है, गन मेटल एक मिश्र धातु है। गन मेटल एक मिश्र धातु है, तांबा, टिन और जस्ते की, तांबा, सीसा और टिन की, जस्ता, सीसा और टिन की, तांबा, जस्ता और शीशे की। तो गन मेटल में आपका क्या होता है, तांबा, टिन और जिंक। क्या होता है, तांबा, टिन और जिंक। गन मेटल में क्या होता है आपका, तांबा, टिन और जिंक। अच्छा, कितने कितने परसेंटेज में होता है गन मेटल में? देखिए, गन मेटल में 88% 88% आपका कापर होता है। फिर क्या होता है, 10% आपका टिन होता है, और जो आपका बच गया 2% में आपका क्या होता है, जिंक होता है। तो कोई पूछे आपसे गन मेटल क्या है, गन मेटल एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तांबे, टिन और जस्ते का, जिसमें कापर की मात्रा कितनी होती है, 88%, टिन की मात्रा 10% और जिंक की मात्रा 2% होती है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कभी कोई पूछ लेता है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कहाँ किया जाता है, बियरिंग बनाने में, वाल्व बनाने में, पनडुब्बी फिटिंग्स, यानी कि जो पनडुब्बी जहाज़ है, जहाज़ों के जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह हैं रिपेयर के, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य एक मिश्र धातु है। तो कांस्य एक मिश्र धातु है, तांबे और टिन का, सीसा और टिन का, तांबा और जिंक का, तांबा और सिल्वर का। तो ये किसका मिश्रण है, तांबे और टिन का। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, कापर एंड टिन। इसमें क्या होता है, 75 से 95%, यानी कि 75 to 95%, इतने परसेंट तक आपका क्या होता है, इसमें कॉपर होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉपर। अदर जो परसेंट बचता है वो क्या होता है, 5 से 25% तक, यानी कि 5 से 25% तक आपका क्या होता है, टिन। तो कांस्य क्या है, एक मिश्र धातु है किसकी, तांबे और टिन की, जिसमें कापर का परसेंटेज 75 से 95% और टिन का परसेंटेज कितना होता है, 5% से 25% तक इसमें टिन पाया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है? अच्छा, गलनांक की बात कर दी जाए तो कितना होता है, 1005 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1005 डिग्री सेल्सियस। इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विशेष प्रकार के कांसे की ब्रेजिंग राड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जैसे बुश बियरिंग सीट में, छड़ बॉयलर में, पाइप और तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कांसा एक मिश्र धातु है किसका, तांबे और टिन का। करेक्ट आंसर विल बी कापर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरालुमिन और हिंडोलियम। देखिए यहाँ पे सही कर लीजिएगा, हिंडोलिया लिखा हुआ है, हिंडोलियम में 95% धातु होते हैं। तो ड्यूरालुमिन और हिंडोलियम क्या है, ड्यूरालुमिन क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो ड्यूरालुमिन और हिंडोलियम में जो उपलब्ध होते हैं 95% धातु किसके होते हैं, वो आपके एल्युमिनियम के होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह का उत्पादन किसमें किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, गुंबद फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस। तो जो लोहे का उत्पादन किया जाता है आपका, वो पुडलिंग फर्नेस में किया जाता है। पुडलिंग फर्नेस में क्या होता है, देखिए लोहे का उत्पादन जो है वो आपका दो तरीके से किया जाता है, दो प्रोसेस से। एक तो आपका पुडलिंग प्रोसेस से किया जाता है, दूसरा एस्टन और बायर प्रोसेस से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन में एस्टन और बायर प्रोसेस नहीं है, पुडलिंग फर्नेस है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पुडलिंग फर्नेस। देखिए पुडलिंग फर्नेस में कैसे करते हैं, इसमें चार्ज जो होता है, चार्ज को प्रत्यक्ष रूप से आग के संपर्क में नहीं आने देते। ठीक है, बल्कि उष्मा जो होती है, उष्मा की छत से परिवर्तित होकर चार्ज तक पहुँचती है। जो उष्मा का छत लेयर बना होता है भट्ठी का,
वहाँ से चार्ज तक उष्मा पहुँचती है जो पिग आयरन तथा ढलवा लोहे के पिग आयरन तथा ढलवा लोहा, ठीक है, पिग आयरन तथा ढलवा लोहे के स्क्रैप को क्या करती है, पिघला देती है। स्क्रैप को पिघल जाने के बाद क्या होता है, इसमें सिलिकॉन और कार्बन की काफ़ी मात्रा होती है। तो काफ़ी मात्रा होने की वजह से क्या होती है, यह कार्बन एसिड गैस में बदल जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइडाइज होकर मतलब ऑक्सीकरण होकर क्या हो जाता है, स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है। अब जो फॉर्म बचता है वो क्या बचता है, शुद्ध लोहा बच जाता है। तो लोहे का उत्पादन किस में किया जाता है, तो आपका क्या होगा, पुडलिंग फर्नेस। दूसरा कौन सा होता है, स्टन तथा बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातु की कलई करना निम्न का एक प्रकार है। धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, धातु पर जस्ता की एक परत चढ़ाना, धातु पर टिन की एक परत चढ़ाना, धातु पर तांबे की परत चढ़ाना। सभी प्रशिक्षुओं से एवं सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह करें। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थ्योरी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ITI में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न है, धातु की कलई करना निम्न का एक प्रकार है। धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, धातु पर जस्ते की एक परत चढ़ाना, धातु पर टिन की परत चढ़ाना, धातु पर तांबे की परत चढ़ाना। तो आपका जो आंसर होगा धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना। धातु पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है। देखिए जैसे ऊपर डिस्कस कर रहा था मैं ढलवा लोहे के बारे में, तो मशीनों की जो बॉडी बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, ढलवा लोहे की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ढलवा लोहे में क्या होता है, कंपन सहन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, झटके एवं कंपन सहन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। इसकी डायमेंशनिंग काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इसमें क्या होती है, इसमें तरलता होती है, जटिल से जटिल कास्टिंग भी इससे आसानी से हो जाता है और इसका गलनांक स्टील से कम होता है, ठीक है। फलस्वरूप जो इसका उपयोग है उच्च प्रतिबल एवं आघात सहन करने वाले पुर्जों को बनाने में किया जाता है। यानी कि मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ढलवा लोहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती, यानी कि ढलाई नहीं की जा सकती, किसी और चीज़ में ढलैया नहीं किया जा सकता। तो कौन सी धातु है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, गन मेटल, इनमें से कोई नहीं। तो धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती वो धातु आपकी कौन सी है, पिटवा लोहा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहे के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पिटवा लोहा जो होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। लोहे का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 99.9% तक, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। क्या है, ये नरम हो जाए जब इसको गर्म करेंगे। जब से पिटवा लोहे की खासियत क्या है कि जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये पिघलता नहीं है बल्कि पेस्ट की तरह हो जाता है, लेई की तरह हो जाता है। तो लेई की तरह होने की वजह से इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती। कास्टिंग क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें तरलता नहीं होती, बिना तरलता के कास्टिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनल धातु उनमें धातुओं का मिश्रण है, यानी कि जो मोनल मेटल है वो किस धातु का मिश्रण है, निकिल तथा एल्युमिनियम, निकिल तथा जिंक, निकिल तथा कॉपर, निकिल तथा आयरन। तो जो मोनल धातु है वो आपका किसका किसका मिश्रण होता है, निकिल कापर का, निकिल कापर, किसका, निकिल और कापर का। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निकिल और कापर। देखिए मोनल धातु जो होती है इसमें क्या होता है, 60% आपका निकिल होता है। कितना, 60% आपका निकिल होता है ना। और 33% क्या होता है, कॉपर होता है। फिर इसमें क्या होता है, 7% जो बच रहा है, 7% में आपका क्या होता है, 7% में आपका लोहा, मैग्नीज, सिलिकॉन, कार्बन सब होते हैं, है ना। तो मोनल धातु किस धातु का मिश्रण है, निकिल और कॉपर का मिश्रण है, जिसमें 60% क्या होता है, निकिल होता है, 33% क्या होता है, कॉपर होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है वाल्व बनाने में, वाल्व सीट बनाने में, कंडेंसर ट्यूब बनाने में, स्टीम इंजन फिटिंग्स में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट मेटल निम्न धातु का मिश्र धातु है। तो वाइट मेटल कापर टिन, कापर लेड टिन तथा एंटीमनी, कापर जिंक तथा निकिल, कापर जिंक तथा एंटीमनी। तो आपका जो वाइट मेटल है वो किसका मिश्र धातु है? कापर लेड टिन तथा एंटीमनी का मिश्र धातु है। इसको बियरिंग धातु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज निम्न धातुओं का मिश्रण है। तो ब्रोंज जो आपका होता है वो किसका मिश्रण होता है? ऊपर डिस्कस हुआ है, कापर तथा टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति इस्पात से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील, HSS, जिसको हम लोग बोलते हैं HSS, यानी कि हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। इससे जो टूल बने होते हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो टूल बनाना है यार, कटिंग टूल बनेगा तो सिंपल सी बात है कि कार्बन की मात्रा होगी तो धातु की जो रिजिडिटी होगी, यानी कि जो दृढ़ता होगी, जो हार्डनेस होगी, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, वो कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा उतना ज़्यादा धातु कमज़ोर हो जाएगा। तो उच्च गति इस्पात टूल बनाना है। टूल का मतलब क्या है? टूल बनेगा तो धातु को काटने के लिए ही टूल बनाया जाएगा। तो जब धातु को काटने के लिए टूल बनाया जाएगा तो उसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी? कम से कम होगी, है ना। तो आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.75% से 1.0% तक। यानी कि उच्च गति इस्पात से बने टूल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.75% से 1.0% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी चुंबकीय शक्ति अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है? यानी कि किस धातु की जो मैग्नेटिक क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है? पिग आयरन, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा पिटवा लोहा, क्योंकि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय शक्ति अधिक होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, विद्युत प्रयोग के लिए एक सोल्डर का मिश्रण है। देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछता है, आपका कंपटीशनरी परीक्षाओं में भी पूछता है, 1 नंबर में सीधे सीधे पूछ लेता है कि विद्युत प्रयोग के लिए एक सोल्डर का मिश्रण है। यानी कि जो सोल्डर, पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि सोल्डर क्या होता है। देखिए सोल्डर तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे। सोल्डर जैसे मोबाइल वगैरह में आप जाते हैं सोल्डरिंग कराने, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पे जाते हैं जो आप सोल्डरिंग कराते हैं। सोल्डरिंग क्या है? दो धातुओं को जोड़ने की एक टेम्परेरी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं अस्थायी प्रोसेस। जोड़ मतलब जोड़ आपके जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो टेम्परेरी होता है, सेमी परमानेंट होता है और परमानेंट होता है। परमानेंट में आपका बिल्डिंग वगैरह आते हैं, सेमी परमानेंट में आपका रिवेट वगैरह आते हैं, और टेम्परेरी जोड़ में आते हैं आपके शोल्डर वगैरह। टेम्परेरी जोड़ क्या होता है? जिसको जोड़ के दोबारा आसानी से खोला जा सके। तो कह रहा है कि विद्युत प्रयोग के लिए एक शोल्डर का मिश्रण है। तो जो शोल्डर का मिश्रण होता है वो कितना होता है? 60% टिन होता है और 40% शीशा होता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है डायरेक्ट, परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, कि शोल्डर मिश्रण है टिन का, शीशे का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टिन और शीशे का। इसमें जो परसेंटेज है 60% आपका कार्बन है, सॉरी, इसमें जो है 60% आपका टिन है और 40% क्या है? शीशा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।